बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और हम कैपेसिटर्स को भी आज डिस्कस करेंगे। यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लास 10 की फिज़िक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इससे पिछली क्लास में कि जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ चुके हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी P.E = mgh, ये उसका फार्मूला था। आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फील्ड है उसमें वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। लेकिन जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक ख़ास पॉइंट तक लेकर आएंगे, तो उसमें हम जितना वर्क डन लगाएंगे, जितनी एनर्जी लगाएंगे, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन एंड ब्रिंगिंग, यानी किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम वर्क डन करेंगे, बेसिकली ये वर्क डन है यानी एनर्जी है। तो जितना हम वर्क डन किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए करते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब अगर इफ़ W इज़ द वर्क, अब अगर W हमारा वर्क डन हो और Q हमारे पास चार्ज हो जो हम इन्फिनिटी से उस ख़ास पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V=W/Q। V=W/Q जो है ये हमारे पास फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहाँ से हम एक और रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ये जो Q है अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W=QV हमारे पास आ जाता है। यानी हमें कितना वर्क डन चाहिए होगा उस चार्ज को इन्फिनिट से उस पॉइंट तक लाने के लिए, वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यानी W=QV की मदद से चार्ज हमें पता होगा कि चार्ज कितने कूलम का चार्ज है। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट है वो है जूल पर कूलम और इसको वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब वोल्ट की डेफिनेशन को हम यहाँ से इस फार्मूले की मदद से ही यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर 1 जूल वर्क हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और 1 कूलम चार्ज हो आपके पास, और इन्फिनिटी से किसी भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप उसको लेके आए, तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। कैसे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 वोल्ट = 1 जूल, सॉरी इसको आप लिखेंगे 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम चार्ज। अगर इसका मतलब ये कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज हो, ठीक है, और हम उसे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से किसी एक ख़ास पॉइंट पर लेकर आएँ और 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो उसके ऊपर लगे, तो उस वक्त जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। कुछ फिगर की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर करें, अब आप देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें चीज़ें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं। जैसे कि पानी जो है हमारे पास, वो हमेशा ऊंची जगह से
नीची जगह पे ट्रैवल करता है, यानी आम हालात में पानी जो है, फॉर एग्जांपल हम घर की मिसाल लें तो वो छत से नीचे की तरफ आता है। लेकिन अगर हमें नीचे से पानी ऊपर लेके जाना है तो हमें जो है वो वर्क डन करना पड़ेगा, यानी हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। यानी जब हम मोटर लगा देते हैं तो वो क्या है कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके, तो जो आपका छत है वो आपका हाई पोटेंशियल है और जो आपका फ्लोर है वो आपका लो पोटेंशियल है। तो चीज़ें जो है ग्रेविटेशनल फील्ड में, चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह जो चार्ज है, क्योंकि अब हम चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चैप्टर है, तो जो चार्ज है ये भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अब कंसिडर करें कि ये हमने इस साइड ये एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे हमने हाई पोटेंशियल किया हुआ और यहाँ पे लो पोटेंशियल किया हुआ। पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल कह रहे हैं और नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल कह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक क्यू पॉजिटिवली चार्ज क्यू चार्ज है और इसका जो चार्ज है इसके ऊपर वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब ए पॉइंट पे, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये भी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और इस चार्ज के ऊपर भी जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव आप पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो चार्ज है ये इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलेगी। तो हम इस एक पॉइंट के ऊपर, हम इस पॉइंट, इसको पॉइंट ए कह रहे हैं और इसको पॉइंट बी कह रहे हैं। ये जब मूव करेगा इस रिपल्शन की वजह से और इस अट्रैक्शन की वजह से, तो यहाँ पे ये आ जाता है और इसे बी कहते हैं। हम सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं ए पे। अगर हम कह दें कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए है और हम कह देते हैं कि पोटेंशियल बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी है, तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था और वो फार्मूला क्या था, W इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। W इज इक्वल टू क्यू वी, ये हम अभी पढ़ चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया। तो W इज इक्वल टू क्यू वी, यहाँ से अगर आप देखें तो अगर मैं पोटेंशियल एट ए निकालना चाहूँ, ठीक है, या वर्क डन एट द ए निकालना चाहूँ ए पॉइंट के ऊपर, तो ये हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू क्यू वी ए। और इसी तरह अगर मैं पॉइंट बी के ऊपर निकालना चाहूँ W इज इक्वल टू, तो ये आएगा W इज इक्वल टू क्यू वी बी आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो चार्ज है ये एनर्जी सप्लाई करेगा। देखें, जब चीज़ें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जब आपने देखा होगा जो टरबाइन है, ये जिससे बिजली प्रोड्यूस की जाती है डैम में, तो हाइट से पानी नीचे की तरफ आता है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है, टरबाइन को रोटेट करवा देता है, घुमा देता है, और वो फिर टरबाइन जो है वो जनरेटर को चलाती है, जनरेटर की कॉइल को रोटेट करवाती है। तो जब भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चीज़ें आती हैं तो वो एनर्जी सप्लाई करती हैं, हमें एनर्जी मिलती है हमसे। तो ये जो चार्ज है जब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो ये भी हमें एनर्जी सप्लाई करेगा। तो ये जो एनर्जी सप्लाई करेगा ये यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस था हमारे पास वी ए, यहाँ पे इसका पोटेंशियल और था और यहाँ पे इसका पोटेंशियल वी बी और था, जिसकी वजह से जो हमें एनर्जी सप्लाई होगी वो होगी W इज इक्वल टू क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। तो अब यहाँ से हम Q इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जब Q हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। तो जब ये चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है जी, तो हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा, वो ये एनर्जी होगी W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। अगर ये हमारे पास कूलम जो चार्ज है ये 1 कूलम का हो और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज के बराबर होगा। ये देखें, अगर इस Q की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ
तो W इज इक्वल टू फिर क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर एक ये चार्ज 1 कूलम होता, 1 कूलम का ये चार्ज होता, तो जितनी ये हमें उतनी ही एनर्जी सप्लाई करता जितना इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है। ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे, जितना इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी हमें मिलती है। तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज as it moves from one point to the another in the direction of field is called potential difference between। तो यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मिली। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने देखी है। फ़र्क दोनों में ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो जो चार्ज है वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें हम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी ख़ास पॉइंट पर लेकर आते हैं। यानी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी एक हाई पोटेंशियल और दूसरा लो पोटेंशियल, जबकि वहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी से किसी एक इन्फिनिट पॉइंट से उस पॉइंट तक हम लेके आते हैं, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ पे एक बात और जो आपने देखनी है कि जब आपका जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आएगा तो वो आपको एनर्जी सप्लाई करेगा, लेकिन जब आपने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चार्ज को मूव करवाना है तो फिर आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है जब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो ये था आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ आ गया हो गया। एनर्जी सप्लाइड बाय अ चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी कहलाता है। जो एनर्जी, ये बेसिकली एनर्जी है, ठीक है। और ये F इज इक्वल टू क्यू ई जो है ये फोर्स आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। इस तरफ से मुराद है ये, यहाँ पे अगर आप देखें तो ए से बी की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे ये ई आपको नज़र आ रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी उसी तरफ ही होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पे यानी लो पोटेंशियल की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इसी लो पोटेंशियल की तरफ ही होगी। तो ये हमारे पास था टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस का। नेक्स्ट थोड़ा सा हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को भी देख लेते हैं। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से चार्ज को स्टोर किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर या इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली दो थिन मेटल प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो और ये दोनों एक पैरेलल प्लेट्स हैं, यानी ये इस तरह से आपस में पैरेलल जो है ये आपस में होती हैं। तो जैसे ही हम इसको वोल्टेज के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक जो प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस साइड पे आपने पॉजिटिव को कनेक्ट किया, दूसरी साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक जो है वो मीडियम होता है, और उसमें मीडियम एयर भी हो सकता है और शीट जो है वो भी कोई इंसुलेटर भी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हम रख सकते हैं। और ये दोनों कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं, यानी कंडक्टर की बनी हुई होती हैं। इसके दरमियान ये जो या तो कोई इंसुलेटिंग शीट रखें या इसके दरमियान एयर जो है वो एज एन जो वहाँ पे मीडियम यूज़ होती है, और इसको डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर देखें तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखें जितने ज़्यादा आप यहाँ पे बड़ी बैटरी लगाएंगे, जितनी ज़्यादा बैटरी बड़ी होगी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसके अंदर चार्ज स्टोर होगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होते चले जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होते चले जाएंगे। और जितनी छोटी बैटरी होगी उतने कम चार्ज जो है वो इसमें स्टोर होता है। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
यानी जितना ज़्यादा आपने वोल्टेज अप्लाई की उतना ज़्यादा इसमें चार्ज स्टोर हुआ। एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ भी बढ़े, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए Q इज इक्वल टू सी, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया जाता है। सी जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। सी को अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो ये V दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, सी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। अब यहाँ से ये कैपेसिटेंस जो है वो बेसिकली एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है, यानी एक कैपेसिटर अपने अंदर कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। और कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। अब फैरेड को हम डिफाइन करेंगे इसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पे, अगर आपको अभी हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू W बाई Q, यहाँ से हमने डिफाइन किया था वोल्ट को, यानी अगर 1 जूल वर्क डन हो और 1 कूलम चार्ज हो हमारे पास, तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम इसी को देखें, C इज इक्वल टू Q बाई V हमारे पास है, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरेड। 1 फैरेड कैपेसिटेंस कब होगी, जब चार्ज कितना होगा 1 कूलम, ठीक है, और हम अगर उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 फैरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को अगर आप 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करेंगे और वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, तो उस वक्त जो आपकी कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरेड होगी। तो ये आपके पास था कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो फैरेड होती है और फैरेड की डेफिनेशन। अब डेली यूज़ होने वाले जो कुछ कैपेसिटर्स हैं जो कि आपने देखे होंगे, ये आपके पास एक कैपेसिटर है। अब इसमें जो कैपेसिटेंस की यूनिट है वो जो फैरेड यूनिट है ना हमारे पास, वो बहुत लार्जर यूनिट है, बहुत इसकी जो स्मॉलर यूनिट इसके लिए यूज़ की जाती है। और स्मॉलर यूनिट जो है वो हमारे पास जैसे इस कैपेसिटर पे आप देखें, ये इसके दो एंड्स बाहर आए हुए हैं, ये एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये यहाँ पे देखें पॉजिटिव नेगेटिव इस पे लिखा हुआ भी हुआ है। जैसे इसके ऊपर इसकी रेटिंग लिखी हुई है 2200 माइक्रो फैरेड। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है। और इसी तरह नैनो फैरेड 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁻12, इस तरह से जो है वो यानी इनकी बहुत कम कम वैल्यू को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये भी कुछ कैपेसिटर एक आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, तो ये भी जो है वो मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाला आपने कैपेसिटर अक्सर देखा होगा, ये सीलिंग फ़ैन में ये कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। अक्सर पंखे जब स्लो हो जाते हैं तो उसका कैपेसिटर ये चेंज कर दिया जाता है और बेसिकली ये चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका कैपेसिटर्स का टॉपिक। और थैंक यू।